नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल पहले एलजी ने आदेश दिया था कि कल देर रात 10 बजे से पहले चुनाव करा लिया जाए, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। जमकर बयानबाजी हुई, घमासान देखने को मिला। तो वहीं कमिश्नर की तरफ से लेटर जारी कर आज दोपहर 1 बजे तक चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया और शैली ओबराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि वो अपने आप को इस चुनाव से दूर रखेगी। तो जमकर बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे चुनाव को लेकर भी बयान दिया है और शैली ओबराय चाहती है कि इसका चुनाव 5 अक्टूबर को हो। तो क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे ताजा अपडेट के साथ। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों इतना ज्यादा बवाल और विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि इन लोगों को डर हो गया है, हार का खतरा, कोई और कारण नहीं है। आम आदमी पार्टी डरी हुई है स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर को लेकर, क्योंकि ये ओवरऑल चुनाव होना है। इससे पहले ये कोर्ट गए थे। क्योंकि वार्ड का चुनाव होना था। स्टैंडिंग कमेटी में 12 मेंबर जो हैं अलग अलग वार्ड से आते हैं और 6 मेंबर डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं जो पार्षद चुन कर आते हैं। और इसके कारण जो 12 मेंबर वार्ड से चुनकर आते हैं उसमें अल्डरमैन की भूमिका हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब सुप्रीम कोर्ट से मिल गया कि भाई अल्डरमैन की नियुक्ति तो एलजी ही करेंगे, उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सहमति की जरूरत नहीं है, तो फिर बैकफुट पर आए। जब चुनाव हुआ तो ये पीछे चले गए, 2 सीटें कम मिली, यानी 12 में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई। अब 7-5 का रेशियो है और उसमें 6 सदस्य हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें पार्षद उसका चुनाव करता है। 6 में से 3-3 दोनों के पास था, 3 में से आम आदमी पार्टी और 3 भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद बन गई यहाँ पर दिल्ली में सांसद, तो उससे 1 सीट खाली हो गई। अब 2 सीटें भाजपा के पास है, 3 आम आदमी पार्टी के पास है। अब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव होना है। अब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जरूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट होंगे वो स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू जाएंगे। जितने फिनेंशियल एक्टिविटी होती है दिल्ली के अंदर, छोटे मोटे काम की बात छोड़ दीजिए, जो पार्षद अपने कोटे से करवाते हैं, नली गली की सफाई, इन बातों के अलावा जो बड़े काम होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब उसके जो चेयरमैन होंगे, जिसका बहुमत होगा, वो एमसीडी पर राज करेगा। ये मेयर का पोस्ट एक तरह से उसी तरह है जैसे विधानसभा में स्पीकर और लोकसभा में जाएं तो स्पीकर उनका जो होता है, वो स्पीकर साहब जिस तरीके से सदन चलाते हैं, ये एमसीडी की सदन चलाती है शैली ओबराय। और 1 साल में ये मेयर भी बदलना है, तो आगे के चुनाव में भी समस्याएं हैं। और इससे पहले हो क्या गया कि एक सदस्य के चुनाव के लिए, क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन है, अगर चेयरमैन का चुनाव होता है तो 7 तो बीजेपी के वार्ड कमेटी से हैं और इधर 2 हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 9 है। और दूसरे तरफ अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो 5 है जो वार्ड कमेटी से है और 3 इधर है, यानी 8 है। अगर ये स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को ये जीत मिल भी जाती है तो दोनों की संख्या 9-9 होगी। फिर लॉटरी सिस्टम होगा, किसका हो सकता है ये पूरे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन। अब इस बात को लेकर इन्हें दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद चले गए भारतीय जनता पार्टी में। 2 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, यानी जब से चुनाव हुआ है अब तक आंकड़े आम आदमी पार्टी के घटते जा रहे हैं। 134 सीटें थी आम आदमी पार्टी की एमसीडी में, 250 में से 134 सीटें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ती गई, इनकी संख्या घटती गई। अब तक 9 पार्षद आम आदमी पार्टी के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अभी इनके पास 125 का आंकड़ा है, लेकिन 125 में से एक जो पार्षद हैं वो तो शैली ओबराय हैं, वो तो मेयर बनी हुई है, वो वोटिंग नहीं कर सकती जब तक बराबर ना हो। और ऐसे में इनके सदस्यों की संख्या 124 हो गई है। दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 115 पार्षद हैं। अभी भी अगर देखा जाए तो 9
पार्षद आम आदमी पार्टी के पास भाजपा से ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस 9 पार्षद उसके पास भी हैं, लेकिन कांग्रेस इस समय आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। जैसे चंडीगढ़ में चुनाव हो रहा था तो उस समय आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया कांग्रेस ने। इस बीच आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के तो खिलाफ है, और जो कांग्रेस के पार्षद हैं जिसको निर्देश दिया गया है कि आप इस चुनाव से दूर रहो, लेकिन क्या उनकी बात मानेंगे? क्योंकि दिल्ली में किसी तरीके से अभी जो मकसद हो गया है कांग्रेस के नेताओं का कि आम आदमी पार्टी को ह्यूमिलिएट करो, इसको हराने की कोशिश करो। ये अगर हरियाणा में हमें हराने चला है तो आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक ऐसे झटके लगने चाहिए जिससे इसका केजरीवाल का मोरल कम से कम कमजोर हो, ये दिखाई पड़े कि अब हम हार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए भरोसा नहीं है। 124 तो है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 115 हैं, क्योंकि 3 इंडिपेंडेंट थे, उसमें 2 भाजपा के साथ आ गए, अभी भी 1 इंडिपेंडेंट है, यानी 15 के बदले 16 हो जाएगा उस इंडिपेंडेंट के साथ। और अगर इस 16 में कांग्रेस के कुछ पार्षद जिनको कहा जा रहा है चुनाव से दूर रहो, वो वोट कर देंगे बीजेपी के पक्ष में। अगर उसी में से आम आदमी पार्टी जो हर रोज कुछ न कुछ पार्षद उसके जा रहे हैं टूटकर भारतीय जनता पार्टी में, क्रॉस वोटिंग हो गई। अगर कुछ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने चुनाव में जाने से अपने आप को मना लिया कि चलो भाई वोटिंग करने से क्या फ़ायदा, अभी बाहर ही रहते हैं, लेट हो गया, गाड़ी नहीं मिली, जाने में ट्रैफिक में जाम हो गए, तो इस स्थिति से डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी के लोग। और अभी केजरीवाल इस मुसीबत में फंसा हुआ है अपने विधायकों के बीच, सांसदों के बीच, और साथ ही पार्टी के संगठन में। आम आदमी पार्टी के पार्षदों में से जो बहन प्रीति ने छोड़ा, उसने क्या आरोप लगाया था? अभी नहीं, छोड़ने के पहले उसने आरोप लगाया था कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं होता। ये जो बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हैं, ये केजरीवाल का चेहरा चमकाने के लिए घूमते रहते हैं और ग्राउंड में काम हो ही नहीं रहा। इन लोगों का पूरा मकसद है कि आप अपने लोगों को बताइए एलजी काम नहीं करने दे रहा, आप अपने लोगों को बताइए कि यहाँ पर केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है। तो ऐसे में इनको लग रहा था कि अगर हम ये ठेकरा फोड़ते रहें तो अगली बार चुनाव में जब जाएंगे तो लोग यही बोलेंगे कि जब आपको केंद्र सरकार, एलजी काम ही नहीं करने देते तो फिर हम उन्हीं को चुने जिनको एलजी या केंद्र सरकार काम करने दे। आज भी इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी यही आरोप लगाया मेयर चुनाव, मतलब मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि जानबूझकर एलजी इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, सारा अधिकार तो मेयर के अंडर ही आता है। अगर सारा अधिकार मेयर के अंदर आता है तो वो सदन, जो एमसीडी का सदन है, उसका संचालन करे। अश्विनी कुमार को वहां प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया, इससे इन लोगों को लगा पूरा संविधान खतरे में आ गया। भाई वोटिंग करनी है, आप क्यों चाहते हो कि आम आदमी पार्टी के एक नेता शैली ओबराय वोटिंग को में प्रोजाइडिंग ऑफिसर बने, ताकि आप ये कोई न कोई खेल कर सको? ये तो अधिकारी हैं। अगर अश्विनी कुमार एक आईएएस अधिकारी हैं, उनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, उनको अगर किसी तरीके से वो गड़बड़ी करेंगे उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन शैली ओबराय अगर ये गड़बड़ी करेगी तो इसकी क्या जाएगा? इसके तो अभी मेयर का पद ऐसे ही खत्म होने वाला है, 1 साल का समय हो गया, इसके बाद वही चुनाव होने वाला है, मेयर ये रहेंगे नहीं, कोई दूसरा उम्मीदवार आएगा, और अभी जो कॉम्बिनेशन बना है मेयर का पोस्ट भी चला जाएगा आम आदमी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी के पास, जैसी स्थिति आम आदमी पार्टी की अभी इस्तीफों की चल रही है। तो डर सिर्फ ये मेयर के चुनाव या स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव, उसके मेंबर या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव को लेकर नहीं है, डर इस बात का है कि मैसेज क्या जाएगा। ये जो बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहा है त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए, हमने तो सीएम की कुर्सी त्याग दी, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम जनता के बीच से सर्टिफिकेट लेकर आएंगे ईमानदारी का, दिल्ली की जनता ईमानदारी के सर्टिफिकेट देगी। कहना ये है कि बेसिकली बहन प्रीति ने जो आरोप लगाया था वही आरोप आजकल आम आदमी पार्टी के विधायक लगा रहे हैं कि देखिए हमारे क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी जोर मार रहा है। वहाँ लोग जो हम जाते हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जाओ भाई विधायक आपके द्वार एक प्रोग्राम चलाएंगे, उसमें द्वार पर जाओ लोगों के। ये क्या कर रहे हैं, एक कैंप लगाते हैं गली में और वहाँ कहते हैं विधायक जी कुर्सी लगा दिए
और वो महाराजा की तरह बैठते हैं, जनता दरबार लगा के लोग आते हैं शिकायत लेके, और शिकायत लेकर के आ रहे हैं कि तुमने यहाँ काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल, इसलिए तो सड़क पर उतर के आज एक बार फिर से उन्होंने सड़क का निरीक्षण किया है, कल भी किए थे, आज भी किए थे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो ये 10 साल में पहली बार इनको लग रहा है कि सड़क टूटी हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका है। ये बार बार आरोप लगाने से लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब समस्या ये हो गई है कि नैरेटिव जो क्रिएट हुआ है, लोग ये कहने लगे हैं, मिडिल क्लास अब इनसे छिटक गया है और लोग सवाल कर रहे हैं कि जब तुम काम करने के लायक हो ही नहीं, जब तुम्हें काम करने से रोका जाता है, तो हम उसी पार्टी की सरकार क्यों न बनाएं जिसको केंद्र सरकार भी काम करने दे, जो एमसीडी में भी काम कर सके, जो एलजी के साथ भी कोऑर्डिनेशन बैठा सके। यही बात चल रही है और इसके कारण केजरीवाल की समस्या है कि उनके विधायक अब धीरे धीरे विद्रोही हो रहे हैं। अगर तंवर विधायकी छोड़कर ये आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ सकता है, अगर राजेंद्र पाल गौतम विधायकी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, अगर आर.के. आनंद विधायकी छोड़कर मंत्री का पद छोड़कर पहले बीएसपी फिर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, तो समझ लीजिए कि ग्राउंड में आम आदमी पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। इनके विधायक सिर्फ इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन जैसे आए, इनके यहाँ पर काम खत्म हो और जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, जैसे ही टिकट पर चर्चा शुरू हो, उस समय ये पाला बदल लेंगे। अभी स्थितियां बड़ी विकट हो गई है आम आदमी पार्टी के अंदर। अभी पार्षद दे रहे हैं, अब विधायकों की बारी है, एक साथ कई इस्तीफे वहां। एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे है, शैली ओबराय ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और वो कह रही है कि 5 तारीख को ही चुनाव कराया जाए। जिस तरह से विधायक पार्षद छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अगर 5 तारीख को चुनाव होता है या उसके पहले जब भी हो जाता है, क्या और इसकी संख्या बढ़ेगी और इनके पार्षद, आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो केजरीवाल को झटका देंगे? देखिए, ये सब बहुत चतुर चालाक लोग हैं, ये शातिर लोग हैं, धूर्त कहा जा सकता है। 5 तारीख क्यों मांग की जा रही है? 5 अक्टूबर को चुनाव है हरियाणा में, और ये हरियाणा चुनाव से पहले एक और हार का ठीकरा अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। ये नहीं देखना चाहते कि स्टैंडिंग कमेटी में हार गई, भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में ही अपने पार्षदों को नहीं बचा रही है, वहाँ पर इसकी पार्टी में विद्रोह चल रहा है, तो हरियाणा में कौन देगा वोट? इसलिए ये लोग शातिर लोग हैं, कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर को करवाओ, उधर हरियाणा में वोटिंग हो, इधर हम वोटिंग करवाएं, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसको तो ये उधर उधर करके घुमा के कर देगा कि हरियाणा में तो हमने कोई बहुत ज़्यादा फाइट नहीं दिया, हमारी नज़र तो दिल्ली पर है। ये इनकी स्थिति रही है, पहले भी जमानत जब्त होने पर यही बात बोलता रहा। तो इसलिए ये शातिरता चलने वाली नहीं है। हार तो एमसीडी में होगा और स्टैंडिंग कमेटी में भी होगा, अगली बार मेयर भी नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अभी स्थिति ये है कि विधायक कितने छोड़कर जाते हैं। 1 महीना के अंदर आम आदमी पार्टी कम से कम 30% खाली होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो लगातार जिस तरह से विधायक और पार्षद छोड़कर जा रहे हैं, वो वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए झटका है। लेकिन एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के चुनाव को लेकर फिलहाल विवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कल रात तक वोटिंग कराने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो पाया। आज 1 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने विरोध कर दिया। आम आदमी पार्टी ने आज विधानसभा के बाहर भी प्रोटेस्ट किया है और विशेष सत्र जो 2 दिनों का बुलाया गया है विधानसभा का, उसके अंदर भी इस पूरे मसले को लेकर विरोध जताया गया है। और शैली ओबराय ये मांग कर रही है कि 5 अक्टूबर को इस पूरी प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जाए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।